हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे हमारी जो कक्षा 9वीं की गणित की सीरीज का ये अध्याय 2 पॉलिनोमियल्स दैट मीन्स बहुपद का ये प्रश्नावली 2.1 अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद हमारी इन वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर वे में समझ आएगा। और क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, कैसे एग्जाम्पल दिए हैं, जस्ट इसके पीछे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूरा समझा के रखा हुआ है। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट में और आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है दोस्तों कि एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से जो है एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं और उनके क्या रीजंस हैं इनके पीछे, तो वो हम यहाँ पर बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 4x² है प्लस 2x। तो यहाँ पर एक बार मैं और लिख दे रहा हूँ, ये 4x² माइनस 2x प्लस 7। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने चर हैं, एक चर। तो यहाँ पर x सिंगल चर है, ये भी x सिंगल चर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है घात कितनी है, 2। यहाँ पर कोई भी ऐसी घात नहीं है जो कि पूर्ण संख्या ना हो। तो यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर 1 की घात है, और यहाँ पर भी x की पावर 0, मतलब कि यहाँ पर हम लोग x की पावर 0 की घात लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ही है। तो यहाँ पर x एक ही चर है और जो है हमारे बहुपद की घात भी पूर्ण संख्या है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एक चर में क्या है, एक चर में बहुपद है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक चर में बहुपद है। और क्योंकि इसका जो रीजन होगा, क्योंकि इसकी जो है इसकी घात एक पूर्ण संख्या है। तो ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका रीजन इसके पीछे कि इसकी जो एक चर में बहुपद है और इसकी जो है घात एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है, जिसको हमने नहीं लिखा। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं y² प्लस करनी 2। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों आप लोग y², मतलब यहाँ पर भी हम लोगों को एक ही चर मिला y, मतलब कि या तो आपको दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि एक चर में बहुपद, तो एक चर में बहुपद मतलब कि या तो x होना चाहिए, या तो y या तो z। तो यहाँ पर x देखा, यहाँ पर केवल y है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक चर में बहुपद तो है। अब एक चर में बहुपद है तो इसमें अब हम लोग बता सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद है, और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है घात एक पूर्ण संख्या है। तो हम लोग इसको भी एक ऐसा रीजन दे सकते हैं यहाँ पर कि ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसकी जो है घात, इसकी जो है घात या इसकी जो पावर है वो वह एक, इसकी घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये आपको छोटे छोटे रीजन लिख देने हैं और ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी हल लिखेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 3 करनी t प्लस t करनी 2। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर समझने लायक बात एक चीज है कि यहाँ पर 3 t की पावर यहाँ पर कितना है, करनी का मतलब होता है कि 1/2 की घात। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 की घात लगा दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये t करनी 2। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर t और t मतलब चर तो एक ही है, चर कैसा है, एक ही है, एक चर है,
लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। चर तो एक ही है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो घात है 1/2 और इसकी जो शर्त होती है कि अगर कोई जी बहुपद है तो उसकी जो है घात एक पूर्ण संख्या होगी। यहाँ पर हम लोगों को इस t की पावर कितना दिख रहा है 1/2, इसलिए ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब भी आप लोगों को करनी दिख जाए, किसी भी चर में आप लोगों को करनी दिख जाए, तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ ये बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या नहीं होगा, उसमें घात नहीं होगी, सॉरी उसमें जो है हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, परंतु चर एक ही है। और नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, इसका जो एक और रीजन दे सकते हैं, क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं चौथे और पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर y लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2/y। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे y + 2/y। अब इसको और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y + 2 और ये y को हम लोग ऊपर लाएंगे तो y की पावर -1। जब भी ये हम लोग नीचे से किसी चीज को ऊपर लाते हैं तो उसमें जो है -1 की पावर लग जाती है। अगर 2 की पावर यहाँ पर y की पावर 2 होता तो यहाँ पर भी आप y की पावर -2 कर देते। तो ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि -1 यहाँ पर चर तो एक ही है, यहाँ पर भी y और y है, दोनों चर एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में जो है इसमें एक जो -1 की पावर लगी है, ये -1 की पावर जो है हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यह भी एक चर में बहुपद नहीं है। और हम लोग इसको एक चीज और बोल सकते हैं, परंतु जो है इसका जो चर एक ही है, परंतु इसका चर एक ही है। ओके, और इसकी जो है घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब क्यों इसका जो हम लोगों को यहाँ पर रीजन देना है, तो क्योंकि जो है इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम रीजन दे सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, यहाँ पर t था, यहाँ पर y था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों x भी है, y भी है, t भी है। तो यहाँ पर तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर घात हम लोगों को जो दिख रही है वो 10 और 3 और 50। घात हमारी जो है एक पूर्ण संख्या है। जब घात हमारी पूर्ण संख्या है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रीजन दे सकते हैं दोस्तों, ये एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि क्या है ये x, y और t में क्या है, बहुपद है। और बहुपद होने के नाते यहाँ पर ये हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो घातें हैं, क्योंकि इसकी जो घात है वह पूर्ण संख्याएं हैं। कैसी हैं दोस्तों?
पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 10, 3 और 50 ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ और क्वेश्चंस में कराने वाला था, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके कारण मैं नहीं करा रहा हूँ। तो आप लोग कर लीजिए, इन वीडियोज़ को आगे कंटिन्यू करते जाइए और आप लोग वीडियो सीरीज को देखते जाइए और एंजॉय करते रहिए। ऐसे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, जब तक के लिए आप लोगों से अलविदा और टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।